बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्विक वन न्यूज़ में आप लोगों को खुश आमदीद है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुजाहिदीन की, जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं और इंडिया के जो आर्मी के बारे में कि किस तरह से उनके दरमियान जो है वो लड़ाई जारी है। आज 14वां दिन इनकाउंटर का सबसे तवील तरीन इनकाउंटर है। पहले भी अगर मुजाहिदीन और जो इंडियन फ़ौजी थे उनके दरमियान जो है वो झड़पें हुआ करती थी, उनके दरमियान लड़ाई होती थी, लेकिन उसमें मुजाहिदीन शहीद हो जाते थे और फिर ये चैप्टर क्लोज़ हो जाया करता था। अपनी आज़ादी के लिए कश्मीरी लड़ रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुस्तकिल लड़ रहे हैं और इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो छुपाई जाए। लेकिन इस वक्त जो है तकरीबन अभी 14वां दिन है और मुजाहिदीन जो कि गजनबी फ़ोर्स है उनकी शक्ल में निकल कर आए हैं और पूंछ के गारों में जो है वो इस वक्त इनकी जो जंग है वो जारी है। उसके जंगलात के अंदर वो छुपे हुए हैं जो मुजाहिदीन हैं मकबूजा कश्मीर के, और जो तकरीबन 11,000 के करीब जो है वो फ़ौजी हैं, जो कि वो 8 से 10 के करीब जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ लड़ाई जारी है। आप तादाद का अंदाज़ा लगाएं किस कदर कम है, और जो फ़ौजी हैं इंडियन फ़ौजी वो कितनी ज़्यादा तादाद में फिर भी वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, बल्कि जो इंडियन फ़ौजी अगर अंदर आ भी जाते हैं तो वो फिर वासिल जहन्नुम हो जाते हैं। फिर बात करते हैं जनाब के वहाँ के आम इनोसेंट शहरियों का क्या हाल है। बेसिकली ये जो सब कुछ हो रहा है, गजनबी फोर्स जो लड़ रही है वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि दुबई की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट लगाने पे जो है वो एक बाकायदा अग्रीमेंट हुआ है और कागजी तौर पे जो है इसकी पूरी कार्रवाई हो चुकी है इंडिया के साथ कि वो दुबई इसमें कश्मीर में यानी कि मकबूजा कश्मीर में पूरी इन्वेस्टमेंट करेगा और बड़ी भारी पैमाने पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा और एक मुकम्मल एक दुबई की शक्ल देगा उसको, और इससे जो रेवेन्यू आएगा वो इंडिया जो है उसको मिलेगा। कि इसलिए जो है वो कश्मीरी चाहते हैं कि उनके, क्योंकि वो कश्मीरियों का हक है, उनका राइट बनता है, तो वो चाहते हैं कि उनकी उनकी सरजमीन पे इस तरह से कुछ ना हो। वो अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। इतने अरसे से कश्मीरी वहाँ पे जो है वो शहीद हो रहे हैं, वो बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके साथ वो बहुत बुरा भी हुआ है। अच्छा, अमित शाह ने क्या किया है, क्योंकि उसने विजिट किया था वहाँ पे। अमित शाह जो भारतीय वजीर हैं, अमित शाह ने वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पे कर्फ्यू मुकम्मल लगा दिया है। इनोसेंट जो शहरी यानी कि जो मासूम शहरी हैं उनके लिए कर्फ्यू लगा दिया और सिक्योरिटी सख्त तरीन कर दी है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि भारतीय अमित शाह ने जो है वहाँ पे लोगों को मरवाना शुरू कर दिया है। जो शहरी हैं कश्मीरी शहरी वो उनको मरवाना शुरू कर दिया है, और ना सिर्फ ये मरवा रहे बल्कि उनको वहाँ से उठा के, नौजवान लड़कों को उठा के जो है वो नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, इनकी पूरी कोशिश ये थी कि वहाँ से जितने भी मुसलमान कश्मीरी हैं उन सबको जो है ना वहाँ से निकाल दिया जाए, यानी कि मकबूजा कश्मीर से निकाल दिया जाए, और सिर्फ वहाँ पे हिंदू जो हैं या फिर सिख हैं वो आके वहाँ पे रिहाइश पजीर हों। वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वहाँ पे जो जितना भी फ़ायदा हो वो उन सिर्फ हिंदुओं को हो, या जो भारतीय आइडेंटिटी रखते हैं उन लोगों को वहाँ पर जो फ़ायदा पहुँचे। इसलिए वहाँ से वो चाह रहे थे कि वहाँ से मुसलमानों का इनखिला हो जाए और जिनकी सरजमीन है उनसे वो छीन ली जाए। तो इस बात पे जो है वो गजनबी फोर्स सामने आई है और मुजाहिदीन जो है वो मुस्तकिल लड़ रहे हैं और 14वां दिन है। अल्लाह ताला उनकी जो है वो उनको और मजबूत करे और अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और बेशक अल्लाह ताला मदद कर रहा है। तो वो अभी तक जो है वो भारतीय फ़ौजियों से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि जी जो आम शहरी हैं उनके साथ क्या हो रहा है। मैंने जिस तरह से बताया कि ना सिर्फ कर्फ्यू है, सिक्योरिटी सख्त है, बल्कि वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से पहले इन्होंने कर्फ्यू लगाया था और कितने दिनों तक कश्मीरियों पे कर्फ्यू लगा रहा और वो किस बदतरीन हाल में उनको रखा गया था कश्मीरियों को श्रीनगर में। तो ये सूरत हाल है। श्रीनगर में भी अब मुजाहिदीन कह रहे हैं कि आ गए हैं और जिसका डर जो है वो अमित शाह को है। भारतीय जर्नल हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो है पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर देते हैं और इसके साथ साथ जो है हम मकबूजा कश्मीर पे भी स्ट्राइक करेंगे। मुकम्मल तरीके से वो कर ही रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जो बाकी के जो मुसलमान हैं जो श्रीनगर वगैरह में मौजूद हैं या दूसरे इलाकों में मौजूद हैं तो उनको पर भी स्ट्राइक कर दी जाए। वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं ताकि वहाँ से मुसलमानों का बिल्कुल सफाया हो जाए। अच्छा, बज़ाहिर दिखाने को वो क्या कह रहे हैं, बज़ाहिर दिखाने को वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो वहाँ पे कर्फ्यू इसलिए सख्त कर रहे हैं ताकि जितने भी जो इनोसेंट शहरी हैं जो लड़ नहीं रहे वो बच जाएं। अब क्या है कि एक खबर सामने ये भी आई थी कि एक जो है वो एक सेब बेचने वाले को जो है वो भारतीय फौजियों ने मार दिया।
اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں مارا، بھارتی فوجی کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی مجاہدین اور ہمارے درمیان جو ہے وہ جنگ چل رہی تھی، یعنی کہ لڑائی چل رہی تھی، تو اس کے درمیان میں ایک سیب والا آ کے، سیب فروش جو ہے وہ آ کے درمیان میں وہ مر گیا۔ اب آپ کی پیچھے کی کہانی بتاتے ہیں اس کی۔ پیچھے کی کہانی جناب یہ ہے کہ سیب فروش جو ہے وہ باقاعدہ سے، اب اس بیچارے سیب فروش کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا، لیکن سیبوں کی ایک باقاعدہ، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے واقعہ، سیبوں کی ایک باقاعدہ جو ہے وہ پیٹی ہے، پیٹی جو ہے اس کی تصویر شائع ہوئی تھی، اور اس کو وہ انڈیا سے شائع ہوئی تھی، اور انڈیا میں جو سیب جاتے ہیں کشمیر سے، اس پہ باقاعدہ لکھا تھا پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد، اور اس کے علاوہ جو ہے کشمیر بنے گا پاکستان، اس طرح کے جو ہے وہ جملے لکھے ہوئے تھے سیبوں پہ۔ اور اس کے علاوہ ایک دو تصویریں اور شائع، اس میں سے یہ تھا کہ ایک پولیس والا جو تھا، پولیس جو تھانے میں جو ہے ان کے پاس ایک سیب رکھا ہوا تھا، اور سیب کے اوپر جو ہے وہ پاکستان زندہ باد لکھا ہوا تھا۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے، تو اس کے درمیان میں بھی بہت سارے ایسی جگہوں پہ یہ لکھا ہوا لوگوں کو مل رہا ہے، بھارتیوں کو، کہ پاکستان زندہ باد، اور جھنڈے بھی پاکستان کے جو کہ کہیں ملتے نہیں ہیں، وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کشمیر میں بیچنا، تو یہ لوگ گھروں میں اپنے بنا کے اور اس کو جو ہے لگا لیتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں، تو وہ گھروں میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خواتین خود سے سیتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ابھی تک کی جو ہے وہ نیوز ہے، اور وہاں پہ مجاہدین مکمل اپنی جو ہے وہ اپنی جان لگا کے، اپنی محنت کے ساتھ جو ہے وہ پوری اسٹرگل، پوری جو ہے وہ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے جو ہے وہ ان بھارتیوں کو جو ہے وہ مات دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ بھارتی فوجیوں کی پوری کوشش یہی ہے کہ وہ جنگل میں گھس سکے، لیکن وہ جنگل میں نہیں گھس پا رہے، اور جب بھی جنگل میں گھستے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک نیوز یہ بھی آئی ہے کہ لشکر طیبہ کا جو ہے وہ ایک کارکن پکڑا ہے بھارتی فوجیوں نے، اور بقول ان کے جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے آیا تھا، اور اس نے خود سے بولا ہے کہ میں تو بہاولپور سے جو ہے وہ انڈیا آ کے کئی دفعہ وارداتیں کر چکا ہوں، اور یہ میں پاکستانی ہوں بیسیکلی۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بھارتی میڈیا اور بھارتی فوجی جو ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، یا سیکیورٹی کے ان کے ادارے ہیں کہ وہ کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، تو ان پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کے قتل عام کی، وہاں پہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی بھی آ رہی ہیں، بوڑھی خواتین کو، میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے لائن بنا کے جو ہے وہ بسز سے اتار رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ان کے شاپر تک چیک ہو رہے ہیں کہ کہیں یہ تو مدد کرنے کے لیے لے کر نہیں جا رہی، پونچھ کے جنگل میں امداد دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ان مجاہدین کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جس میں میں مزید اپڈیٹس دوں گی کہ بھارتی فوجی اور مجاہدین کے درمیان کیا صورتحال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔